राधे राधे। देखिए, कुछ लोगों के मन में कभी कभी भोलेपन के कारण ये इच्छा प्रकट हो जाता है कि अगर हम इंद्र के पद में चले जाएं तो बहुत आनंद आ जाएगा। ब्रह्मा जी का पद अगर मिल जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा कि सृष्टिकर्ता हम बन जाएंगे, या देवताओं के राजा इंद्र बन जाएंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। देखिए, आनंद तो भगवान ही हैं, ठीक है। जो जीव भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, वो कितना भी उच्च पद में चला जाए, कोई भी पद उसको प्राप्त हो जाए, आनंद नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी आनंद है ही नहीं। आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्म ही आनंद है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र बनाया वेदव्यास जी महाराज ने, आनंदमयोभ्यासात। ब्रह्मसूत्र 1:1:12। भगवान ही आनंद हैं। और आप जो सोचते हैं कि इंद्र बन जाएं, देखिए इंद्र बनता कौन है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मनुष्य ही इंद्र बनते हैं। जो मनुष्य बहुत मान लो सत्कर्म कर लें, बहुत ही पुण्य कर लें, भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं, लेकिन बाकी जो बताया गया है यज्ञ वगैरह बढ़िया से कर लें, अपने गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे से कर लें, तो कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे देखिए, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र बन जाएगा। आज के समय में एक भी अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है, ठीक है। पहले के जमाने में हो पाता था, आजकल कहाँ हो पाता है यज्ञ। कलयुग में यज्ञ संभव ही नहीं है, क्योंकि जो नियम बताए गए हैं यज्ञ में, वो नियम ही सही सही लागू नहीं हो पाता है, इसलिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई कर लेता था तो वो इंद्र बन जाता था। देखिए, इंद्र किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है, पद। जो देवताओं के राजा हैं उनका जो पद है उसी का नाम है इंद्र। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, पद है, राष्ट्रपति एक पद है, पोस्ट है, ऐसे ही इंद्र एक पोस्ट है। मनुष्य ही बनते हैं, जो बहुत पुण्य प्राप्त कर लेते हैं उनको इंद्र बना दिया जाता है। और सपोज कोई अगर इंद्र बनने लायक है नहीं, उतना अच्छा पुण्य उसने नहीं किया है, तो भगवान के ही अंश बन जाते हैं इंद्र, अर्थात भगवान स्वयं को ही इंद्र के रूप में प्रकट कर लेते हैं। तो वर्तमान में जो इंद्र हैं उनका नाम क्या है? पुरंदर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी जानना चाहते हैं ये जान लीजिए, वर्तमान में जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। और उनकी जो धर्म पत्नी है, जिसे हम इंद्राणी कहते हैं, जिनका नाम है सची, सची देवी, ठीक है। जो वर्तमान के इंद्रदेव हैं वो पुरंदर हैं, और इंद्राणी जो हैं वो सची हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि इंद्र का जो राज्यकाल होता है, इंद्र का जो टोटल आयु होता है, एक पर्टिकुलर जीव कितने समय तक, कितने काल तक उस पद में बना रहता है? तो देखिए, एक मनवंतर तक। अब एक मनवंतर कितना होता है? तो देखिए, कलयुग है 4,32,000 वर्ष, द्वापर है 8,64,000 वर्ष, त्रेता है 12,96,000 वर्ष, और सतयुग है 17,28,000 वर्ष। अगर सभी को आप मिला दो तो टोटल हो जाएगा 43,20,000 वर्ष। ये हो गया एक चतुर्युग। ऐसे 71 बार चतुर्युग अगर बीत जाएं, 71 टाइम्स, ये 43,20,000 वर्ष 71 टाइम्स अगर बीत जाते हैं तो उसे कहा जाता है एक मनवंतर। इसमें मनु भी चेंज हो जाते हैं, सप्तऋषि भी चेंज हो जाते हैं, इंद्र भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो इंद्र हैं पुरंदर, इस 7वें मनवंतर के हैं, वो वैवस्वत मनवंतर के। और ये जो कलयुग है 28वां चतुर्युगी है, 28वां चतुर्युगी, अर्थात 71 से 28, ये जब कलयुग एंड होगा 28 बीत जाएंगे, बाकी रिमेनिंग रहेगा, उतना ही है टोटल इंद्र का काल, अर्थात उतने दिन के लिए पुरंदर इंद्र के रूप में रहेंगे। उसके बाद तो आप सभी जानते ही हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है कि राजा वली इंद्र बनेंगे। जो अभी शुतल लोक में राज्य कर रहे हैं उनको नेक्स्ट इंद्र बनना है, ठीक है जी। तो यही है देवराज इंद्र का कितना रहता है उनका टोटल शासन करने का समय, देवराज इंद्र कौन है। और देखिए, इंद्र बनने में खुशी नहीं है,
क्योंकि देवराज इंद्र बनने के बाद भी माया आपसे नहीं जाएगी, वही माया का प्रभाव रहेगा। इसीलिए तो वो गौतम की पत्नी अहिल्या के पास आ गए थे। उनको भी काम सताता है, उनको भी क्रोध लोभ ये सब घिरे हुए हैं, इन सभी से वो युक्त हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे, देखिए नो डाउट वहाँ पर लग्जरी है, हर प्रकार का भौतिक सुख है, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो वास्तविक सुख है, आनंद है, वो वहाँ पर नहीं है। उसके लिए तो देवता भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य शरीर दे दीजिए। स्वर्गिणो पेत मिच्छन्ति 11, 20, 12 मनुष्य शरीर चाहते हैं कि प्रभु एक बार कृपा करके मनुष्य शरीर हमको दे दो। क्यों? बस प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य शरीर मिल गया, हम आपको प्राप्त कर लेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, रूप ध्यान करेंगे, आपको रिझाएंगे। जब आपने मनुष्य शरीर हमको दिया था, हमने आपको नहीं समझा, हमने तो यही सोचा कि अगर स्वर्ग हमको मिल जाता है, ऐसा कुछ पुण्य कर लें कि स्वर्ग में देवता के पोस्ट में आ जाएं, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है प्रभु भौतिक सुख तो है, लेकिन माया यहाँ पर भी है। वही काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा ये सब सता रहे हैं। अर्थात वो जो पीस है, वो जो शांति है, वो जो दिव्य आनंद है, वो जो रस है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी अपने से ऊंचे वाले को देखकर ईर्ष्या होता है, यहाँ पर भी अपने से नीचे वाले को देखकर लोग हीन भावना रखते हैं। शांति यहाँ पर भी नहीं है। और अपने से बड़े पोस्ट को देखकर इच्छा होता है कि काश मुझे वो पोस्ट मिल जाता। देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ब्रह्मा कहते हैं हम विष्णु बन जाएं। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख भगवान ही है, भगवान की भक्ति में ही है। अगर सुख चाहिए तो भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ो, और अगर दुख चाहिए तो संसार में जो आपको अच्छा लगता है करो। इसीलिए देखिए वेद में बताया गया, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। मुंडक उपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। क्योंकि स्वर्ग जाओगे और कुछ ही दिन के बाद हीन तरम भाविष्यन्ते, रिटर्न इसी मृत्यु लोक में आना है। इसलिए स्वर्ग जाने का प्रयास मत कीजिए, स्वर्ग जाने का प्रयत्न मत कीजिए। वहाँ सुख नहीं है। सुख तो इसी धराधाम में ही है, सुख तो इसी पृथ्वी में ही है, जहाँ पर संतों का दर्शन होता है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है, मनुष्य शरीर आपको मिला है जिससे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए ये शरीर देवताओं से भी श्रेष्ठ शरीर है, और इसीलिए देवता यही कामना करते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिल जाए। तो देवराज इंद्र का टोटल जो समय रहता है 30,67,20,000 वर्ष का रहता है हमारे इस पृथ्वी के अनुसार, जिसे हम एक मनवंतर कहते हैं। उतने ही दिन तक राज्य करते हैं इंद्र, और फिर पता नहीं उनको कौन से शरीर की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए इंद्र बनने में आनंद नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो इंद्र नहीं बनते हैं, वैसा कोई मिलता नहीं है, तो फिर भगवान ही बन जाते हैं। वहां पर फिर भगवान स्वयं इंद्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और वो तो दिव्य ही हैं। वहां माया का प्रवेश नहीं है। माया भगवान के यहाँ जा ही नहीं सकती। विलज्यमानया यस्य स्थातुमिच्छा पथे मुया, जा नहीं सकती भगवान के सामने। ठीक है, इसलिए इंद्र बनने का प्रयास मत करो, भगवान के भक्त बन जाओ। क्योंकि भक्त तो भगवान के जो मुकुट है ना, उस मुकुट में भी जो लगा रहता है मणि, भगवान अपने भक्त को अपने मुकुट की मणि मानते हैं, सिर पर बैठा कर रखते हैं। आनंद तो भक्ति में ही है, भक्त को ही आनंद है। राधे राधे।